हेलो दोस्तों, ओम साई राम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि साईं बाबा की कृपा से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वैसे तो बाबा के चमत्कारों के बारे में हम हमेशा सुनते रहते हैं। कुछ हमारे साथ खुद ही होते हैं, कुछ हम आसपास के लोगों से सुनते हैं कि बाबा कैसे अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बस हमें श्रद्धा और सबूरी रखने की ज़रूरत है। तो बाबा खुद ही चमत्कार अपने भक्तों के साथ करते रहते हैं। और बाबा बस बाबा पे भरोसा रखने की ज़रूरत है। साईं बाबा सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो ऐसे ही एक चमत्कार के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। बाबा के ही चमत्कार की एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, जिससे हमें पता चलता है कि बाबा कैसे अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, कैसे अपने भक्तों के मन की बात जान लेते हैं। हमें बाबा को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आप बाबा के सामने जाके खड़े हो जाइए। बाबा आपकी सारी मनोकामनाएं, आपके मन के सारे दर्द को समझ लेते हैं और उसे एकदम से ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए साईं बाबा पे भरोसा रखिए, बाबा हमेशा आपके साथ हैं। चलिए, तो ऐसे ही हम एक कहानी, आपको प्यारी सी कहानी बाबा के बारे में सुनाते हैं। ओम साई राम। चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत हम बाबा के नाम से करते हैं। ओम साई राम। किसी गांव में एक गोपाल राव नाम के आदमी रहते थे। वे दरोगा के पोस्ट पे कार्यरत थे और उन्होंने 3 शादियाँ की हुई थी, लेकिन फिर भी उन्हें एक भी पुत्र नहीं था, जिसकी वजह से वे हमेशा बहुत ही दुखी रहते थे। तो एक बार वे अपने दरवाजे पे खड़े हुए थे। सामने से ही एक दंपत्ति जा रहे थे। तो उसमें से जो औरत थी, उसने कहा कि आज पता नहीं किस निपोते का चेहरा देख लिया है, जिसकी वजह से पता नहीं हमारा काम हो कि ना हो, तो हम कल ही काम के लिए चलते हैं। जब दरोगा जी ने ऐसी बात सुनी तो उनके मन में बहुत ही पीड़ा हुई और उनका मन अंदर से एकदम से टूट गया कि आखिर मैंने अगले जन्म में क्या ऐसे पाप किए हैं जो इस जन्म में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति ना हुई, जिसकी वजह से उन्होंने 3 शादियाँ की थी। तो वे दिन भर इस बारे में सोचते रहे। ऐसे ही सोचते सोचते शाम हो गई। उन्होंने सोचा कि जब मुझे एक भी पुत्र नहीं है, तो फिर मैं अपनी इस धन संपत्ति का क्या करूँगा। तो उन्होंने कहा कि मैं इस पद से इस्तीफा दे दूँगा और मैं अपने जीवन को ख़त्म कर दूँगा। बाकी जो मेरी धन संपत्ति है उसे अपनी तीनों पत्नियों में बराबर बराबर बांट दूँगा। तो ऐसे ही वे एक इस्तीफा लिख के हाथ में लेके चेयर पे जाके बैठ गए और ये बहुत ही बुरे विचारों में खो गए कि अब मेरा आगे क्या होगा, कैसे, अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ। तो अचानक से तभी, जब ये बहुत ही गहरे विचार में खोए हुए थे, तभी अचानक से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। तो दरवाजे पे कोई गोपाल गोपाल बोल रहा था, बुला रहा था। तो जब ऐसे ही आवाज़ दरोगा जी ने सुनी, जो कि उनका नाम भी गोपाल ही था, तो वे दरवाजे पे गए और दरवाजे पे गए, वहाँ पे उन्होंने अपने मित्र रामू को देखकर बहुत ही प्रसन्नता जताई और कहा कि रामू, बहुत ही अच्छा किया कि तुम यहाँ पे आ गए। यदि तुम आज नहीं आते तो फिर दोबारा मुझसे नहीं मिल पाती। तो जब रामू ने गोपाल की ऐसी बात सुनी तो उसने कहा कि भाई, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, और फिलहाल तो मैं यहाँ से जा रहा था अहमदाबाद के लिए, लेकिन जब यहाँ पे ट्रेन आके रुकी तो फिर मेरे कान में कोई आके बोला कि रामू जाओ, गोपाल तुम्हें याद कर रहा है, जिसकी वजह से मैं बैलगाड़ी लेके तुम्हारे घर पे आ गया। वे कोई और नहीं, स्वयं साईं बाबा थे। कहते हैं ना कि बाबा ऐसे भक्त को ढूंढते हैं जो अंदर से एकदम टूट चुका हो। तो ऐसे ही बाबा ने गोपाल को भी ढूंढ लिया था, क्योंकि वो मतलब कहते हैं ना, बाबा सच्चे इंसान को ढूंढते हैं, भगवान सच्चे इंसान को ढूंढते हैं। वो इंसान जो जो किसी का बुरा ना चाहता हो।
तो बाबा ने ऐसे ही गोपाल को ढूंढ लिया था और बाबा चाहते थे कि वो भी शिरडी आए और बाबा के दर्शन को करे। बाबा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते थे। तो रामू ने कहा कि बताओ भाई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुमको बुरी लगी है। तो फिर उसके बाद गोपाल ने रामू को सारी बात बताई कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मैं बहुत ही परेशान हूँ और मैं अब जीना नहीं चाहता। तो रामू ने कहा कि बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात के लिए तुम अपनी ज़िंदगी को खोना चाहते हो, जो हर इंसान को बहुत ही मुश्किल से मिलती है और इंसान की ज़िंदगी हर इंसान पाना चाहता है। तो फिर गोपाल ने कहा कि बताओ भाई, अब मैं क्या करूं। तो रामू ने कहा, मैं अब समझ गया, तुमको साईं बाबा ने खुद शिरडी बुलाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। तुम चलो, मेरे साथ शिरडी चलो और बाबा से अपनी मन की बात कहो, बाबा तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जो कि गोपाल चारों तरफ से एकदम से टूट चुका था, तो उसे किसी भी बात पे भरोसा नहीं हो रहा था। उसने कहा, ठीक है भाई, तुम इतना कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन 2-4 दिन तुम यहाँ रुको, आराम से रहो, साथ में रहेंगे, उसके बाद चलेंगे। तो फिर रामू ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं करना है, चलो तुम हमारे साथ आज ही शिरडी चलो, हम बाबा से सारी बातें करेंगे और तुम्हारे लिए तुम्हारी परेशानी का हल मांगेंगे। तो दोनों ही उसी टाइम शिरडी के लिए रवाना हो गए। वहाँ गए, बाबा अपनी मस्जिद में एक चबूतरे पे बैठे हुए थे, उनके आसपास कई भक्तजन बैठे हुए थे। जैसे ही दोनों ने मस्जिद में कदम रखा तो बाबा ने कहा, आओ रामू, आओ गोपाल, जैसे मानो बाबा उनका ही इंतज़ार कर रहे हों। बाबा बोले कि तुम लोग तो 10 बजे ही आने वाले थे, इतना लेट कैसे हो गए। दोनों को ये सुन के बहुत ही आश्चर्य हुआ कि हम तो कभी बाबा से मिले ही नहीं हैं, तो फिर बाबा हमको कैसे जानते हैं और उनको कैसे पता कि हम 10 बजे आने वाले थे। तो बाबा ने कहा, इतना आश्चर्य मत करो, तुम दोनों को मैंने ही बुलाया है और मैं जब तक नहीं चाहता मेरे दरबार में कोई नहीं आ पाता है। तो दोनों ही बाबा के चरणों में गिर पड़े। बाबा ने दोनों को एक साथ उठाया और कहा कि देखो, तुम दोनों जाओ अपने घर, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बाबा ने दोनों को ही अपनी विभूति दिया और दोनों को वो घर वापस भेज दिया। दोनों ही जब अपने घर आए तो दोनों के यहाँ 9 महीने बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसकी वजह से दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर दोनों बच्चों को लेके बाबा के पास गए और और दोनों ने बाबा को बहुत ही आभार प्रकट किया। बाबा ने कहा, ये सब मैं नहीं कर रहा, मुझ में क्या सामर्थ्य है, ये तो ऊपर वाला करता है, बस मैं एक जरिया हूँ। यही कहते हैं कि बाबा सब कुछ दे देते हैं लेकिन अपने ऊपर कुछ नहीं लेते। धन्य है, सच में हमारे साईं बाबा धन्य है। सब कुछ करते हैं लेकिन कभी भी जताते नहीं हैं कि हाँ हमने इतना किया है। तो बाबा का नाम लेते रहिए, अपनी दिल की बात बाबा से करते रहिए। बाबा सदा आपके साथ हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। बस बाबा पे हमेशा भरोसा करिएगा। बाबा आज नहीं कल नहीं, लेकिन समय आने पे आपको वो सब कुछ देंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। जो आपके लिए सही है बाबा आपको वही देंगे जो आपके लिए सही है। तो बाबा पे हमेशा भरोसा रखिए। जो आपको नहीं मिल रहा है तो समझ जाइए कि वो आपके लिए सही नहीं है। साईं बाबा आपको सही चीज़ ही देंगे, कभी भी गलत चीज़ नहीं देंगे। तो बाबा पे भरोसा रखिए। तब तक के लिए हम चलते हैं, फिर आएंगे आपके लिए बाबा के एक चमत्कार को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, ओम साईं राम। और बाबा के ऐसे ही चमत्कारों को सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। ओम साईं राम।